great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in this summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in this summer city. There's no place on earth I would rather be. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो शदीद किस्म की गर्मी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी जो है वो वेदर फोरकास्ट भी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत शदीद गर्मी होगी। तो मुझे जो है वो बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा कि प्लीज़ इस गर्मी के लिए कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएँ, जिसमें हम अपनी सेल्फ केयर कर सकें, अपने घर की केयर कर सकें और अपनी सराउंडिंग्स की और अपने बच्चों की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग, जहाँ मैं आपको बताऊँगी इस हार्श गर्मी में आप अपने आप का कैसे ख़्याल रख सकते हैं। सुबह के वक़्त अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं अपने घर के थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरा ख़्याल है इस गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेना। और नहा लेने के बाद जो है ना वो अच्छे से कोई कपड़े निकाल के पहन ले, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आई नो गर्मी है, आप लोग कहेंगे इस गर्मी में हमारा दिल नहीं चाहता, तो खुले कपड़े ये मेरे बड़े पिछले साल मैंने लिए थे और ये एक साइज़ बड़ा था, लेकिन ये लूज़ कपड़े हैं और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है इन कपड़ों में, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये मैंने निशात से लिया था, 3 पीस सूट है, लॉन का, इतना सॉफ्ट सा सूट है, वो मैं पहन के कोई भी गर्मियों के कपड़े पहने ताकि आप सुबह एनर्जेटिक हो, क्योंकि इस गर्मी में जितनी शदीद किस्म के हमें पसीने आ रहे होते हैं ना, तो दिल ही नहीं चाहता कि बंदा जो है ना वो तैयार हो। लेकिन अगर आप अच्छे से थोड़ा-सा नहा लेते हैं ठंडे पानी से, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है और अच्छे से कोई कपड़े पहन लें तो आपको इतनी जल्दी गर्मी नहीं लगती। तो आपसे घर के काम भी आसान हो जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ क्या है, सुबह सवेरे उठें, सबसे पहला काम करें, अच्छे से नहा लें। जो सेल्फ केयर में बेस्ट चीज़ आती है वो होती है अपना स्किन केयर करना। आप लोगों को पता है कि मैं अपना स्किन केयर बिल्कुल स्किप नहीं करती, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, सुबह हो या रात हो। तो मैं सुबह जब नहा लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं हाइलुरोनिक सीरम ज़रूर लगाती हूँ। कोई भी लाइट वाटर बेस्ड सीरम लगाएँ, जेल बेस्ड क्रीम्स लगाएँ जिसमें एलोवेरा का यूज़ हो, या डीआईवाई किस्म के मास्क अपने फेस पे लगाएँ, ताकि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहे, मुरझाए नहीं। बिलीव मी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि गर्मियों में उनकी स्किन बहुत शदीद किस्म की ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मॉइस्चराइज़ करना ही नहीं चाहिए। जितनी तेज़ी से आपकी स्किन में से मॉइस्चर एवापोरेट होता है ना इस गर्मी में, वो सर्दी में नहीं होता इतना। तो गर्मी में आपके हाथ-पैर भी उतने ही फटते हैं। तो बेहतर क्या है कि इस गर्मी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश रहे, तो आपने लाइट से मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाने हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाने हैं, अपना सन ब्लॉक लगाना है और अपनी स्किन केयर करना बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना अपने स्किन केयर करने के बाद, वो होती है अपने हाथों और पैरों की केयर करना। इस गर्मियों में ना जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है वो होता है आपके पैरों का फटना। और पैरों का हम समझते हैं कि सर्दियों में होगा ये ज़्यादातर गर्मियों में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ड्राई होना, फ्लेकी होना स्किन का और डेड स्किन बनना आपके पैरों पे तो होता ही होता है। तो जब आप अपने पैर सुबह नहा रहे होते हैं या वज़ू कर रही होती हैं, तो आप अपने पैरों को एक दफ़ा जो होता है ना अच्छे से, जो पत्थर वग़ैरह होता है ना जिससे स्क्रबर सा होता है, उससे अपनी हील्स को अच्छे से स्क्रब कर लें ताकि जो डेड स्किन होती है वो हट जाए। और उसके बाद जब आप बाहर आती हैं वज़ू कर लेने के बाद, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अच्छे से, मैं ये वैसलीन आजकल लगाती हूँ, ये तिब्बत वाली वैसलीन है। बड़ी रीज़नेबल 2-250 रुपए की मिलती है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप अपने पैरों पे लगाएँ। मैं इसकी
क्लियर पिक्चर आपको इधर दे दूँगी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में भी आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये मेरी दादी यूज़ करती थी एंड उस उनके हाथ-पैर जितने सॉफ्ट थे ना, मैं कहती हूँ किसी के हाथ-पैर इतने सॉफ्ट नहीं थे। तो बेस्ट चीज़ क्या है इस गर्मियों में अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ और पैर अच्छे से एक तो ये वाली वैज़लीन का फ़ायदा ये होता है कि ये ना मतलब ये एक तो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, दूसरा एब्ज़ॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है, वैज़लीन की तरह नहीं है, ये बहुत लाइट होती है। तो इसको ज़रूर यूज़ करें, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से कि बिल्कुल रीज़नेबल सस्ती चीज़, जिसको आप अपने हाथों-पैरों पे लगा के अपने हाथों-पैरों को इस गर्मी से बचा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि आप जितनी भी आपकी स्किन केयर का स्टफ़ है ना, उसको इस गर्मी में ख़राब होने से बचाने के लिए क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है, आप अपने सीरम्स या क्रीम्स को बाहर रखेंगे तो बहुत बेहतर है कि उनको फ्रिज के अंदर रख दें। तो ये मेरा नया डिस्पेंसर है, आपको पता है डिस्पेंसर के अंदर जो है ना छोटा-सा एक फ्रिज होता है, तो मैं उस फ्रिज के अंदर जो है वो अपनी ये जो पाउच है जिसके अंदर मेरी सारी स्किन केयर का सामान पड़ा है, जब मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं इसके अंदर इसको रख देती हूँ। मतलब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बट गरम भी नहीं होता, जैसे नॉर्मली बाहर का वेदर होता है। इतना अच्छा आराम से मेरा स्टफ़ अंदर फ्रिज में पड़ा रहता है, तो अपनी चीज़ें, अपनी कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, ये चीज़ों को फ्रिज के अंदर रखिए। जो चीज़ आई थिंक बहुत मस्ट है, वो है इस गर्मी में अच्छा स्मेल करना। एक अच्छा-सा परफ्यूम, जो भी परफ्यूम आपके पास है, बॉडी स्प्रेज़ हैं, वो ज़रूर अ, अपने ऊपर लगाएँ ताकि आपसे अच्छी-सी स्मेल आए। आपको ऐसा ना लोग फ़ील करें कि हाय! साथ से गुज़र रही, इतनी गंदी-सी स्मेल आ रही है। तो अच्छा-सा अपने आप को जो है ना फ्रेग्रेंसेज़ यूज़ करें, बॉडी स्प्रेज़ यूज़ करें, मिस्ट्स यूज़ करें, क्योंकि ये आपको फ्रेश रखेगा। फिर है इस गर्मी में ढेर सारा पानी पीना, जो कि हम भूल जाते हैं। ये जो टम्बलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं दिन के आजकल इस गर्मी में जब मैं काम-वाम कर रही होती हूँ, तो मैं ये तकरीबन 3 से 4 पीती हूँ। और एक टम्बलर में आप कह सकते हैं कि आ जाता है अराउंड 3 से 4 ग्लास पानी, साढ़े 3 ग्लास से ऊपर पानी आता है। तो आप सोचें कि अगर मैं 4 पी रही हूँ, तो 15 से 16-17 ग्लास पानी मैं डेली का पी रही हूँ। तो बेस्ट है इट इज़ फॉर यू एंड फॉर योर स्किन एंड फॉर लुकिंग प्रिटी एंड ग्लोई स्किन के लिए। और उसके बाद ये है कि बेस्ट चीज़ है दोपहर को खाने के टाइम आप लस्सी का इस्तेमाल करें। डेली बेसिस पे लस्सी बनाएँ ताकि जो बच्चों में नमकियात की कमी हो जाती है ना क्योंकि आपको जब पसीना आता है ना तो आपके जिस्म के नमकियात भी सारे निकल जाते हैं। तो लस्सी से ये होता है कि आपके जिस्म के नमकियात जो है ना वो एक ही जगह पे आपकी मतलब जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा आप जैसे शुगर लेवल लो हो रहा है तो अच्छा-सा शरबत बना लें, कोई भी शरबत बना लें जो आपकी मर्ज़ी का शरबत हो और साथ में उसमें मिंट के लीव्स डाल दें और साथ में उसमें लेमन के स्लाइसेस काट के डाल दें और उसको फ्रिज में रख दें, बच्चे आते-जाते पिएँ या डिटॉक्स वाटर बना के कर लें। सीरियसली आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा और आपकी जिस्म में जो पानी की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। मैं अगर अपने घर की बात करूँ ना, तो मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा ट्यूबलाइट्स एंड बहुत सारे लाइट्स नहीं ऑन करती। मेरे घर में बिल्कुल डिम लाइट होती है। इवन डे टाइम में भी हल्की-सी लाइट होती है। क्यों? क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि जितनी तेज़ लाइटें होती हैं, उतनी ज़्यादा आपको गर्मी भी लगती है, उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोशन-रोशन फ़ील होना शुरू हो जाता है। जितना घर में मतलब ये लाइट की कमी आप रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर फिर ठंडा लगता है। और होता भी ठंडा है क्योंकि आप बाहर से जब आओ ना और आपको इस घर में बहुत ज़्यादा मतलब रोशनी ना नज़र आए तो उससे आपको फ़ीलिंग एक आती है कि आपका घर ठंडा है। तो बेस्ट चीज़ क्या है कोशिश करें कि डिम लाइट्स, लैंप्स ऑन करें ताकि आपका घर ठंडा फ़ील हो। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा थकाने वाले काम नहीं करती, मैं डेली बेसिस पे एक लोड ऑफ लॉन्ड्री ज़रूर लगाती हूँ इस गर्मियों में, क्योंकि डेली बेसिस पे बच्चों के, आपके तौलिए, कपड़े, बेडशीटें गंदी होती हैं, आप डेली बेसिस पे चेंज कर रहे होते हो। सो अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री का ढेर अपने पर मत रखें। बस मैं डेली बेसिस पे जो है ना जितने कपड़े भी होते हैं, मैं उनको वॉश कर लेती हूँ और फैला देती हूँ। ताकि सूखें और इस्त्री हों और जगहों पे आएँ। अगर मैं इतने क्योंकि डेली बेसिस पे हर बच्चा कपड़े बदलता है और तकरीबन 1 आध दिन के अंदर आपके जो हैं वो बहुत सारे यू कैन से कि तौलिए होते हैं और आपके अपने कपड़े होते हैं, तो कोशिश करें कि
जितने भी हो सके कपड़ों को वॉश कर लिया करें। फिर एक पर्सनल हाइजीन के लिए जो चीज़ मैं कहती हूँ, मैं रिकमेंड करती हूँ, वो ये है कि डेली बेसिस पे अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करें, ताकि आपको जो एक होती है ना स्मेल या पसीना या जो भी होता है, वो फ़ील ना हो। सुबह जैसे ही आपने नए कपड़े चेंज करने हैं, नए मतलब धुले हुए कपड़े, ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं बोल रही कि डेली बेसिस पे आप नए कपड़े चेंज करें, मतलब नए सिले हुए कपड़े। साफ-सुथरे धुले हुए कपड़े जब आप चेंज कर रही हैं, तो आप अपने अंडरगारमेंट्स भी डेली बेसिस पे वॉश करें और डेली बेसिस पे नए ताज़े पहनें, ताकि आपको गर्मी फ़ील ना हो और आपको ये फ़ील ना हो कि मुझसे पसीने की स्मेल आ रही है। फिर एक चीज़, मेरे घर में सुबह तकरीबन साढ़े 9 10 बजे तक जो है ना, वो मैं सारे खिड़कियाँ खुले रखती हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही 10 बज जाते हैं, मेरी ख लाउंज की खिड़कियों, मेरे बेडरूम से मुझे फ़ील होता है हीट आना शुरू हो गई है। खिड़कियों को खुला मत रखें, क्योंकि ये बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, आपको कहीं से भी मतलब ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि अपनी खिड़कियों को बंद रखें और अपने जो पर्दे हैं ना, वो जो अच्छे थिक कर्टन होते हैं ना ब्लैकआउट वाले, उनको लगा लें, ताकि बाहर से जो है ना वो हीट आपके घर के अंदर ना आए। दिस इज़ समथिंग, मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको लगता है कि खिड़कियाँ खोल के ना पता नहीं कौन-सी बाहर की एसी की हवाएँ आएँगी, उन उतना ही उनका घर गर्म होता है। तो बेस्ट है खिड़कियों के मोटे पर्दे जो है ना, उनको लगाएँ, ताकि बाहर की धूप अंदर ना आए। और मेरे घर में तो जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बालकनी में चिक लगाई है, तो मैं तो बिल्कुल पर्दे बंद रखती हूँ, ताकि बाहर की धूप बिल्कुल भी अंदर ना आए। फिर बेडिंग के लिए ना जो बेस्ट होता है, वो होता है स्प्रेड, और अगर स्प्रेड आप नहीं है आपके पास, तो नॉर्मल जो चादर होती है, दैट इज़ बेस्ट फॉर योर बेड। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कोई भी कंबल कुछ भी रखने की बेड पे, सबको बंद कर दें, क्योंकि इतनी गर्मी, उसको देख के ही ना आपको वॉमिट आना शुरू हो जाएगी कि इतनी गर्म मैंने कंबल रखा हुआ है। सो बेस्ट है स्प्रेड्स हों घर में, तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि ये एक तो बेड पे बिछे हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं, आपका बेड बहुत प्यारा डेकोरेटेड लगता है, और दूसरा ये है कि ये इतने पतले होते हैं कि आपको फ़ील ही नहीं होता कि आपने कोई मोटी चीज़ अपने ऊपर ली हुई है। तो मेरे लिहाज़ से सबसे बेस्ट चीज़ होती है स्प्रेड, और अगर स्प्रेड नहीं है, तो आप अपने घर की जो चादरें होती हैं, बेडशीट जो पुरानी होती हैं, जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो, तो रात को वो ओढ़ के सो लें। सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग। फिर एक चीज़ जो मुझे लगता है इस गर्मी में आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो है अपने मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैं जितनी मशीनें मैंने ली हुई हैं ना आज तक ज़िंदगी में, मैं कोशिश करती हूँ उन मशीनों को मैं जितना इस्तेमाल कर सकूँ। बहुत से लोगों का क्वेरीज़ आ रही थी, ब्रेड मेकर है, इसकी डिटेल बता दें। दिस इज़ मोनलीनेक्स का जो है वो ब्रेड मेकर, लेकिन मैं इतनी ब्रेड मैंने 2-4 दफ़ा इसमें ब्रेड बनाई है, बट मेरे लिए बेस्ट है कि इसमें आटा गूँथ जाता है। हत्ता कि मेरे पास आटा गूँथने वाली बड़ी मशीन भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उसको निकालो, रखो। ये बेस्ट है, रखो, इसके अंदर आटा गूँथ जाता है। तो देखिए, ना तो मैं आटा गूँध रही हूँ, ना मैं इसके सर पे खड़ी हो रही हूँ, बस मैं एक दफ़ा आटा डालती हूँ, पंखा लगा हुआ होता है, मैं डाल के बस ढकना बंद कर देती हूँ। 20 मिनट के अंदर-अंदर बेस्ट आटा गूँधा जाता है, रोटी मेकर के अंदर मैं रोटी को प्रेस कर लेती हूँ, मेरी चपाती भी जल्दी बन जाती है। मैं टमाटरों को पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, प्याज़ को फ्राई करके उसको रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि इस लहसुन अदरक के पेस्ट बना के रखती हूँ, ताकि मुझे इस गर्मी में ना बिल्कुल भी किचन में काम करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना किचन में जितनी-जितनी देर काम करेंगे, उतना आपको पसीने आएँगे, उतनी आप आवाज़ार होंगे। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि जितनी भी आपके घर में मशीनें मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने ये मशीनें अपनी सहूलत के लिए लिए हैं, सजाने के लिए नहीं ली, ये बात भी याद रखिएगा। सो आज से आपने देखना है कि कौन-सी मशीन है जो आपका वक़्त किचन की गर्मी में बचा सकता है। फिर इस गर्मी में मेरा ख़्याल है बेस्ट चीज़ है कि रात के टाइम पे जाके ग्रोसरी या कुछ भी आपने खरीदा है ना, वो रात के टाइम पे करें। दिन के टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करें बाहर जाना, कोई ग्रोसरी करना, कुछ खरीदना बिल्कुल भी अवॉइड करें इस गर्मी में बाहर जाना। और अगर इन केस आप बच्चे जा रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, तो उनको छतरी दे दें कि वो कम से कम छतरियाँ अपने साथ लेकर जाएँ। छतरियों के बगैर बच्चे बिल्कुल भी बाहर ना जाएँ, क्योंकि इट्स वेरी हॉट, और बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपनी अगर ग्रोसरी कर रहे हैं, तो आप लोग रात के टाइम पे जाके ग्रोसरी करें, और बाहर जाना दोपहर के टाइम या पीक की गर्मी के टाइम बाहर जाने को बहुत अवॉइड करें।
आती है इस शदीद गर्मी में ना प्लांट्स की केयर। तो प्लांट्स जो है ना मेरे घर में पिछले साल आपको याद होगा मेरे घर में 2 बैल्कनियाँ, एक मेरी लाउंज के साथ है, एक मेरी जो है ना बेडरूम के साथ है। तो मेरी जो लाउंज के साथ की बैल्कनी थी मैंने उसमें सारे आगे मैं आपको दिखाऊँगी मेरी कौन-सी बैल्कनी है, उसमें इतनी शदीद धूप आती थी मेरे सारे पौधे मर गए। इस दफ़ा मैंने जितने प्लांट्स लिए हैं वो मैंने अपने बेडरूम वाली बैल्कनी में रखे हैं, उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ पर ना सिर्फ़ सुबह 1 आध 2 घंटे धूप आती है और वो बहुत तेज़ नहीं होती, सुबह वाली धूप जो 6-7 बजे 8 बजे वाली होती है। और उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं होती और मेरे पौधे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मरने से बच गए हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको कोशिश करें कि अंदर रखें घर में और मतलब उनको साए में रखें और जितने पौधे हो सकते हैं ना साए वाले उनको साए में रखें। अब ये मेरी बैल्कनी है, इसमें इतनी शदीद किस्म की धूप आती है ना कि आपकी सोच है और यहाँ पर बोगनवेलिया तो लग जाता है और उसके हिसाब से भी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ये धूप का पौधा ये यहाँ पर चल जाता है। बाकी पौधे इधर बिल्कुल भी मत रखें। हाँ, आप अपने मतलब पौधों का ख़्याल रख रहे हैं, अपने घर की टेम्परेचर का ख़्याल रख रहे हैं, तो बाहर जो चरिंद-परिंद उड़ते हैं, उनका भी ख़्याल रखिए। अगर आपके आस-पास बिल्लियाँ हैं, तो उनको खाना दे दें, उनके लिए पानी रख दें, क्योंकि निम्बस जो है ना, उसको ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो मुझे बाहर की जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। तो अगर आप बाहर पानी रख दें उनके लिए, कोई खाने की चीज़ रख दें या अगर आपके जो है ना, वो आपकी बैल्कनी है या घर की दीवार है, वहाँ पर परिंदों के लिए जो है ना वो पानी और दाना ज़रूर रखें क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की मखलूक है और अल्लाह ताला यू नेवर नो अल्लाह ताला किसके जो है ना वसीले से आपको रिस्क दे रहा है। दिस इज़ रियलिटी आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला किसके वसीले से आपको रिस्क दे रहा है। तो बेस्ट है कि अपने घर में जो है वो कोई एक मतलब रखें जिसमें च च वो डाल दें छोटे-छोटे जो दाने होते हैं फॉर बर्ड्स और उनके लिए ठंडा पानी रख दिया करें। डेली बेसिस पे उधर डाल दिया करें। तो बहुत से परिंदे आके आपके घर से वो खाना रिस्क लेकर जाएँगे और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डालेगा। उसके बाद आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि लाइट खाना बनाएँ। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हेवी खाने, मरगन खाने ना बनाएँ। मैं आजकल बहुत कोशिश कर रही हूँ चना चाट, दही बल्ले और कभी बच्चों को अगर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स काट के उनको दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो फ्रूट्स खाएँ और ये लाइट चीज़ें सीरियसली अगर आप चाहते हैं आपका थोड़ा वेट भी कम हो जाए ना तो मुरगन तो इस गर्मी में वैसे भी आप खाओ तो आपके चेहरे पे इतने पिंपल्स निकल आते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे चना चाट है मैंने चने उबाल के रखे हुए हैं, उसके साथ जो है ना मैं कभी फ्रूट चाट बना लेती हूँ, कभी मैं दही बल्ले बना लेती हूँ, सब खाते हैं शौक से मतलब शाम को इवनिंग स्नैक में बेस्ट है फॉर दिस समर। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को समर केयर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी शॉर्ट एंड क्रिस्प है आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ मिल गए होंगे और बहुत सारे आप लोग के आइडियाज़ होंगे नीचे कमेंट करके हम मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग समर में क्या करते हैं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।